पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का पैगंबर, अमरीकी और ईरानी सदूर के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप का तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब, कहा जो कहते हैं ईरान पर मेरा मौक़िफ़ सख्त नहीं, वो हासिद, बदनीयत और बेवकूफ़ हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें तेजी से नीचे जा रही हैं। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है और वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है, जबकि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ट्रंप का शी जिनपिंग और पुतिन का ईरान जंग में गैर जानिबदार रहने पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी क़यादत और अवाम को तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। कहा अमन मुआहदा ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। तारीखी मुआहदा ईरानी कौम की तामीर नौ और तरक्की के नए इम्कानात पैदा करेगा। पाकिस्तान एक बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से ईरान की मुकम्मल हमायत जारी रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पर पोस्ट में कहा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से खित्ते में अमन के नए दौर का आगाज होगा। उधर सदर ज़रदारी ने कहा इस्लामाबाद मुआहिदा पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान ने अमन के लिए तारीखी सफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मुतवाज़न और रसूली किरदार अदा किया। तमाम फरीक़ैन MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। इसराइल के ईरान अमेरिका मुआहदे को सबूताज करने की भोंडी कोशिशें। ट्रंप की हिदायत के बावजूद जनूबी लेबनान में इश्तियालंगेज कार्रवाइयां जारी है। जनूबी लेबनान पर गोला बारूद बरसात किया। 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अफर तैबनेत में इसराइली ड्रोन हमले में कार को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक। जनूबी लेबनान के इलाके जब्देन में एक शख्स शहीद हुआ। लबनान समेत तमाम हाथों पर जंग का खात्मा हम है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा मुफाहमती डील के पहले पैराग्राफ में लबनान का नाम 3 बार आया है। इसराइल ने लबनान पर कब्जा जारी रखा तो ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। लबनान की सरजमीन पर इसराइल की मुसलसल मौजूदगी जंग के खात्मे के मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान ने जुर्रतमंदी से मौक़िफ़ से हटे बगैर मुखालिफ फरीक को जंग बंदी पर आमादा किया। मुआहदे तक पहुँचना आसान नहीं था। हम जो कुछ फ़ौजी कार्रवाई से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा मुज़ाकरात से हासिल कर लिया। ईरान के साथ डील अमेरिका के मुफाद में है। ईरान की फौजी क़यादत को ख़त्म कर दिया। अमेरिकी नायब सदर JD वांस ने कहा ईरान ने रवैया ठीक ना किया तो दूसरा रास्ता भी है। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। उधर अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने ब्रसल्स में गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान को मजबूर किया कि वो मुज़ाकरात के टेबल पर आए। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो दोबारा कार्रवाई करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा अमेरिका की मजबूत और ताकतवर पोजीशन के नतीजे में मुमकिन हुआ। ईरान ने शराइत पर अमल ना किया तो मौसर बहरी नाकाबंदी नाफिज करेंगे। यूरोप के बास ममालिक अब नए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बहरी ऑपरेशन में ज्यादा फाल किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के पीछे अमेरिका की मजबूत फौजी ताकत और दबाव मौजूद रहेगा। अमरीका ने ईरान से तय मुफाहमती याददाश्त का मतन जारी कर दिया। अमरीका ईरान मुआहदे के उन्वान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखा गया। आबनाए हर्मुज़ की बहाली, ईरान पर बाज़ माली पाबंदियों में नरमी, ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुस्तकबिल के मुज़ाकरात के बुनियादी खदोखाल भी शामिल। हतमी मुआहदे के बाद अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से हटा ली जाएंगी। अमरीकी हुकाम ने मुआहदे का 14 नुकात पर मुश्तमिल मतन मीडिया नुमाइंदों के सामने पढ़कर सुनाया। कहा मुआहदा फौरी तौर पर आबनाए हर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को पाबंद करता है। मुआहदा ईरान को जौहरी मवाद तलब करने के अमल का पाबंद बनाता है। मुआहदे के मुताबिक ईरान 60 दिन के लिए आबनाए हर्मुज़ से बिला मुआवजा आमदोरफ्त और खलीज फारस बहराए ओमान के दरमियान तजारती जहाज़ों को महफूज बनाएगा। फरीकैन 60 रोज़ में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश भी करेंगे।
के नुमाइंदगी पे भी और महाजरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, मगर इनका एतराज़ात दूर करें। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। महाजरीन सीट्स है वो उसी रिजर्व के रेशियो के मुताबिक उस पर फैसला किया जाए। जो इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर के इलाके में होते हैं उस बुनियाद पे आपको रिजर्व सीट्स महाजरीन की नुमाइंदगी को यकीन दहानी दिलाने के लिए दिया जाए। मगर इस तरीके से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की रेपुटेशन की को नुकसान पहुंचाया जाए, मेरा समझ से बाहर है जनाब स्पीकर। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। एहतजाज करने वालों से कहूँगा बस बहुत हो गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। हम आज़ाद कश्मीर को मजीद नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी ही करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका आइनी हकूक दिए जाएँ। कौमी असम्बली और GB में गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए। मोदी ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान का पानी बचाने के लिए बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। ईरान अमरीका मुआहदे से अमन आएगा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। डिप्लोमेसी तकरार से ज़्यादा ताकतवर होती है। BISP को टारगेट करना अफसोसनाक है। गुर्बत का मुकाबला करना है तो BISP को बढ़ाना होगा। FBR का जो टारगेट वो है 15.264 ट्रिलियन अगले साल के लिए। FBR कभी भी अपना टारगेट पूरा नहीं करती। हर साल FBR अपना टारगेट कम करती है और बड़ी अजीब सी बात है, इस साल मेरे ख्याल है 10% का इजाफा है, उससे भी कम 7-8% का इजाफा, 10% से भी कम है। मुश्किल वक्त में मुल्क की खातिर सूबों ने विफाक को सपोर्ट किया। ताहम तमाम फरीकों ने इस बात पर इतफाक किया कि हर फैसला आइन के मुताबिक किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन में FCC को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल, सूबों के हिस्से की रकूम किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। आइन में वाज़ेह है कि विफाक और सूबे एक दूसरे को ग्रांट फराहम कर सकते हैं। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी के लिए ख़ती रकम मुख्तस की गई। विफाक ने K4 पर 18 अरब रुपए की ज़रूरत के बरक्स 10 अरब रुपए रखे। सखर हैदराबाद मोटरवे पर विफाक ने जनवरी से काम शुरू करना है। पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपए फी लीटर से ज़ायद सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का अजाला करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का एक्स पर अहम बयान सामने आया। लिखा कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। हुकूमत तवानाई सलामती के फ्रेमवर्क का सर-ए-नौ जायज़ा ले रही है। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद में खुसूसी इक़दामात का फैसला। पहली बार महफूज मुहर्रम के नाम से खुसूसी ऐप तैयार। शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या हिफाजती इंतजामात से मुतालिक इतला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी दस्तयाब होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में बताया गया कि तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस, जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। ड्रोन्स के जरिए डिजिटल निगरानी भी जारी है। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर दाखिला के मुतालिक अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने और एहलकारों के इंतजामात बेहतर बनाने की भी हिदायत की गई है।